साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरी पेशी है। नवाज शरीफ कुछ ही देर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचने वाले हैं और मुस्लिम लीग नून के हामी वकला जो है उनकी बड़ी तादाद आप ये देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में मौजूद है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं, ये आप देख सकते हैं। सादा कपड़ों में कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग हैं जो सिक्योरिटी के लिए गैजेट्स अपने साथ पकड़े हुए हैं। और मरकज़ी दरवाज़ा ये है, यहाँ से कुछ ही देर में नवाज शरीफ जो है वो अंदर दाखिल होंगे और यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है गेट के बाहर और गेट के अंदर दोनों जानिब नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं सिक्योरिटी बाहर मीडिया के कैमरों की बड़ी तादाद है और बड़ी तादाद कैपिटल पुलिस की भी वहाँ पे तैनात है। और ये एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हो, एफसी हो, पुलिस एफआईए हो, सॉरी रेंजर्स हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपनी सिक्योरिटी हो, बड़ी तादाद में यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं, सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शान मंजिल आप देखते हैं, नई इमारत है ये। इसके बारे में कहा जाता है कि ये करोड़ नहीं अरबों रुपए में तामीर करवाई गई है और एक बड़ा बजट इसके ऊपर लगा है। और इस तनाजुर में अगर हम बात करें पाकिस्तान की जुडिशरी के इस वक्त रोल की, तो बड़ा मायूस कन रोल है। मुल्क में लाकानूनियत है, एक ख़ास सियासी जमात के रहनुमाओं की उनकी पकड़ धकड़ और उनको गायब किया जाना और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं। और साथ ही साथ चेयरमैन पीटीआई और उनके साथी जो हैं रफ़का जो हैं वो जेलों में हैं, सियासी मुकदमात की भरमार है। वही कुछ जो नवाज शरीफ सह चुके हैं जिससे वो आज निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और बल्कि ये कहा जा रहा है कि डील तो बज़ाहिर हो चुकी है और वह निकल ही आएंगे। आज नैब ने जवाब जमा करवाना है। नैब को कहा गया था कि आप चाहते क्या हैं बताएं ज़रा। मियाँ साहब को आप उनकी हिफाजती ज़मानत भी चाहते हैं, आप उनकी रुकावट नहीं बन रही है, आपने उनकी राहदारी भी मंजूर की, आपने ज़मानत में एक्सटेंशन भी दे दी, आप गिरफ्तार भी नहीं करना चाहते, आप करना क्या चाहते हैं। और जस्टिस मियाँ गुल हसन ने कहा कि अगर आप संजीदा नहीं हैं तो हम इस केस को फारिग कर देते हैं। आज तहरीरी तौर पर जवाब जमा करवाना है नैब की टीम ने और ये इंश्योर करवाना है कि वो इस सिलसिले में क्या चाहते हैं। लाहौर से हमारे बड़े प्यारे दोस्त और एमपीए साबिक एमपीए मिर्ज़ा जावेद साहब भी यहाँ पर खुसूसी तौर पर आए। और मिर्ज़ा साहब की हम देख रहे हैं कि खासियत यह है कि हर उस जगह पे जहाँ पर नवाज शरीफ या मरियम नवाज जो हैं वो पहुँचते हैं, वहाँ पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं, चाहे बात मुल्क के अंदर हो या मुल्क के बाहर हो। जाती उम्रा में हमने देखा कि बेगम कलसूम नवाज की डेथ हुई और उनकी वालदा नवाज शरीफ की वालदा की डेथ हुई। तमाम तर इंतजाम जो हैं वो मिर्ज़ा साहब ने वहाँ पर संभाले और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बड़ी तादाद है मुस्लिम लीग नून के हामी वकला की, जो बड़े कुछ सरकर्दा रहनुमा हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद की हाई कोर्ट की कोर्ट रूम के अंदर भी मौजूद हैं। ये मनासिर आप अभी यहाँ पर इसमें शामिल हैं और बड़ी ही पुरतपाक अंदाज में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को इस्तकबाल करने के लिए मुस्लिम लीग नून के जो हामी वकला हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये एक वकील साहब के मुताबिक कि पूरे पाकिस्तान से मैं अपने कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए यहाँ आया हूँ और मेरा ज़िंदगी का जो पहला वोट था वो भी मुस्लिम लीग नून को मैंने दिया था और आखिरी भी मुस्लिम लीग नून के लिए होगा। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ अभी तो बहुत सारे हमारे वकला अंदर चले गए हैं। KPK से ये दोस्त आए हुए हैं, ये हमारे बुज़ुर्ग सारे हैं, उधर से कोयटा से आए हुए हैं, ये सिंध से आए हुए हैं, अटक से आए हुए हैं, मुल्तान से आए हुए हैं और आप ये देखें कि रहीम यार खान से आए हैं। ये चारों तरफ आपको नज़र आ रहा है कि पूरे पाकिस्तान की इस वक्त नुमाइंदगी हो रही है और ये सब इस वक्त अपने कायद हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में आए हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारे नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे। इन्होंने अपडेट किया कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर। ये आपने गुफ्तगू सुनी। तमाम तर सूरत हाल इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नवाज शरीफ के लिए जैसे मैं बता रहा था कि नैब को आज कहा गया है कि आपने जवाब जमा करवाना है। बाज़ हमारे सहाफ़ी दोस्तों के मुताबिक अगर नैब ने आज कोई अच्छा जवाब जमा नहीं करवाया, जो कि एक्सपेक्टेड है,
نیب संजीदा नहीं है और नेब नहीं चाहता कि उन केसेस को जिस तरह से माजी में मियाँ साहब के ख़िलाफ़ नेब जो है वो एक्टिवली परसू कर रहा था, अब वो उस तरह से नहीं है। तो अगर ये इस तरह से मामला नहीं चलेंगे तो बहुत सारे सहाफ़ी हमारे दोस्त ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये मुकदमा कुछ चंद ही दिनों में इसको ख़त्म कर दिया जाए और मियाँ साहब की बरियत बिल्कुल सामने नज़र आ रही है। दूसरा ये है कि एक बदलाव जो है वो बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है कि जो इदारे हैं, ख़ास तौर पर नैब जो है वो बिल्कुल बदल चुका है और जो कभी मुस्लिम लीग नून की तरफ उनकी सख्तियाँ होती थी वो अब पीटीआई की तरफ हो गई हैं और जो सतह खैरां जो होती थी पीटीआई की तरफ वो अब नून लीग की तरफ मुड़ गई हैं। तो ये एक बदतरीन यू टर्न हम देख रहे हैं यहाँ पर। एक अच्छा यू टर्न नवाज लीग के लिए और एक बुरा यू टर्न पीटीआई के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं। आज नवाज शरीफ दोबारा जब पेश होंगे तो नैब से ही पूछा जाएगा कि क्या आप गिरफ्तारी चाहते हैं कि नहीं चाहते और रिटर्न भी दें इसको, और अगर वह गिरफ्तारी नहीं चाहते तो फिर अपीलें बहाल जो हैं के हवाले से पूछा जाएगा कि अपीलें बहाल की जाएं, गिरफ्तारी के बगैर अपीलें बहाल की जाएं। तो मेरा ख्याल है कि इसको नैब मुखालफत इसकी नहीं करेगा और यूँ मियाँ साहब गिरफ्तार भी नहीं होंगे और अपीलें भी बहाल हो जाएंगी। और अपीलें दरअसल ये हैं, ये अल अज़ीज़िया और हेवन फील्ड जो हैं, इन दो रेफरेंसेस में मियाँ नवाज शरीफ जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपीलें, जब वो बैरून मुल्क थे 4 साल बाहर रहे तो वो अपीलें यहाँ पर क्लोज़ हो गई थी सज़ा के ख़िलाफ़। इसी मुकदमे में मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर की जो सज़ा है वो कालअदम करार दी जा चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है, वो ख़त्म हो गई है बल्कि यहाँ से इस्लामाबाद से हाई कोर्ट से। तो अब बहुत ज़्यादा चांसेस यही हैं कि नवाज शरीफ की जो सज़ा है 10 साल की सज़ा है इम्प्रिजनमेंट की, वो भी ख़त्म कर दी जाएगी। और अगर नैब जो है इस सूरत में कि वो एक्टिवली परसू करता है जैसे वो माजी में था, तो उस सूरत में नवाज शरीफ साहब के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छा इसमें नहीं निकलता। अगर वो गिरफ्तारी चाहते हैं तो गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन जो आसार नज़र आ रहे हैं उसमें यही है कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए कोई ऐसी नैब का कोई मूड नहीं है, कोई वो एक्टिवली इसको परसू नहीं करना चाहते। तो ये यहाँ तक आज की ताज़ा तरीन खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज शरीफ को एक और बड़ा रिलीफ मिलने वाला है और नवाज शरीफ जो हैं वो आ, ऐसा लग रहा है कि तमाम तर जो बातचीत है, डील है, वो करके ही आए हैं और किसी तौर पर भी वो कच्चा कार्ड नहीं खेलते, ये उनके बारे में मशहूर है। तो आज भी ऐसा ही लग रहा है कि वो पक्का कार्ड खेल कर आ रहे हैं। और इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर शहबाज शरीफ मौजूद हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो साबिक वज़ीर दिफा हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक मौजूद हैं, आज़म नज़ीर तारड़ मौजूद हैं, अता तारड़ मौजूद हैं और बहुत सारे रहनुमा जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। सहाफ़ियों की बड़ी तादाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है, बाहर मौजूद है, शाराए दस्तूर के ऊपर मौजूद है। हर तरफ जो है आज इंतज़ार हो रहा है कि मियाँ साहब जब आएँ, बेंच जब बैठे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और उनके साथी जज जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, तो वो अपना क्या फ़ैसला सुनाते हैं और आज प्रोसीडिंग्स जो हैं वो किस तरफ जाती हैं।